ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। अपना जो लेसन चल रहा है सेकंड नेल्सन मंडेला, तो जितना पढ़ा है उसी के क्रम में आगे चलेंगे। उसमें जितना पढ़ा है उससे थोड़ा सा अब आगे चलेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे जितना होगा अपन से ना। तो सभी इसको सही से रीडिंग करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स ऑफ दिस लेसन। और इफ़ यू एनी प्रॉब्लम टेल मी समथिंग अबाउट इट और यू आस्क मी अबाउट इट। तो देखते हैं अपन। यहाँ से मैं दोबारा इसको पढ़ाता हूँ वी हु से। यहाँ से आप सभी कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं। वी हु वर आउट लॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nation of the world on our own soil. soil माने होती है भूमि, यानी कि नेल्सन मंडेला कह रहा है कि हम जो लंबे समय से विधि बहिष्कृत नहीं थे। आउटलॉज माने होते हैं विधि बहिष्कृत, यानी कि बहिष्कृत किए जाना। ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब हमें विधि बहिष्कृत नहीं किए गए थे। आज, टुडे माने आज हमें अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्र के एक मेज़बान बनकर एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। रेयर माने विशेष या दुर्लभ, और प्रिविलेज माने होता है अधिकार। वी थैंक्स all our of distinguished international guests for having to come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for the justice, for peace, for human dignity. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी थैंक्स ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। मैं अपने उन सभी अति विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे देश के लोगों के साथ एक सामान्य विजय के लिए, मानव गरिमा के लिए, शांति के लिए और न्याय के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। टेक पोजेशन माने होता है अधिकार प्राप्त करना, विक्ट्री माने विजय, जस्टिस माने न्याय, पीस माने शांति, ह्यूमन डिग्निटी माने होती है मानव गरिमा। तो वो कहते हैं कि मैं उन सभी अंतर्राष्ट्रीय लोगों को धन्यवाद देता हूं जो मानव गरिमा, शांति, विजय और न्याय के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमारे लोगों के साथ एकत्रित हुए हैं। नेक्स्ट है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन माने होता है स्वतंत्रता, पॉलिटिकल माने राजनीतिक, अचीव्ड माने होता है प्राप्त करना, एट लास्ट माने अंततः, और अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है यानी कि हैज़ किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को करता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जो मतलब वर्तमान में किसी कार्य की पूर्णता का बोध कराता है वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। तो अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. डिस्क्रिमिनेशन माने होता है भेदभाव, जेंडर माने लिंग, सफरिंग माने कष्ट या पीड़ा, डेप्रीवेशन माने हानि, लॉस कह सकते हैं, पॉवर्टी माने गरीबी, बॉन्डेज माने होती है बंधन यानी कि दासता, कंटिन्यूइंग माने होता है लगातार, और लिबर्टी माने होता है स्वतंत्र कराना। अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? हम अपने लोगों के लिए निरंतर चली आ रही गरीबी, हानि, कष्ट, लिंग और अन्य भेदभाव की दास्ता से स्वतंत्र कराने की शपथ लेता हूँ। प्लीज माने होता है शपथ लेना, लिबरेट माने होते हैं स्वतंत्र कराना, है ना। फिर से देखेंगे, हम अपने लोगों को लगातार चली आ रही गरीबी, हानि,
पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव की दासता से मुक्त कराने की शपथ लेता हूँ, या उन्हें इन सब चीज़ों से मुक्त कराने की मैं शपथ लेता हूँ। आगे क्या कहा उन्होंने? नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will never experience the oppression of by another। ऑपरेशन माने होता है उत्पीड़न, मतलब किसी का उत्पीड़न करना। उत्पीड़न, एक्सपीरियंस माने अनुभव, लैंड माने भूमि, ब्यूटीफुल माने सुंदर। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये सुंदर भूमि अब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव कभी नहीं करेगी। ऑपरेशन माने होता है अनुभव। उन्होंने कहा इस भूमि पर जितने भी उत्पीड़न हुए हैं, लेकिन आज के बाद यह भूमि कभी दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। यह सुंदर भूमि अब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी। आगे क्या कहा है? The sun shall never set, the sun shall never set on so glorious a human achievement। अचीवमेंट माने होता है उपलब्धि, ह्यूमन माने मानव, ग्लोरियस माने होता है गौरवपूर्ण। तो गौरवपूर्ण मानव की उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। सेट माने अस्त होना, यानी कि गौरवपूर्ण मानव के उस उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य होगा। रेन माने साम्राज्य, फ्रीडम माने स्वतंत्रता। लेट फ्रीडम रेन यानी कि स्वतंत्रता का साम्राज्य होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अफ्रीका जैसे देश को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। मैं आपकी सारी स्पेलिंग क्लियर करा रहा हूँ, आप आराम से देखें। ये लेसन थोड़ा टिपिकल है क्योंकि ये बायोग्राफी है। कोई भी बायोग्राफी होती है थोड़ा टिपिकल होती है। आगे देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आंसर एक साथ ही मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ से आगे देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन अवे। अवे माने होता है सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य, विस्मय। लिफ्टेड माने होता है ऊपर उठाना। मोमेंट्स माने क्षण, फ्यू माने कुछ, लेटर माने बाद में। कुछ क्षणों बाद या कुछ क्षणों बाद हम सबने आश्चर्य में अपनी आंखों को ऊपर उठाया। एज, क्योंकि ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स and troop carriers roared in the perfect formation over the Union Building। यूनियन बिल्डिंग तो उसका नाम है जहाँ पर वो एम्फी थिएटर बनाया गया था, उसका जिस मतलब बिल्डिंग के द्वारा। तो फॉर्मेशन, परफेक्ट फॉर्मेशन माने होता है एक विशेष संरचना। रोड माने गर्जना करते हुए, एंड ट्रूप कैरियर्स माने होते हैं सेना के या सैनिकों को ले जाने वाला वाहन। ट्रूप कैरियर्स इसको बोलते हैं, सैनिकों को ले जाने वाला वाहन, है ना। हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जेट्स विमान होते हैं ये भी। अब देखिए स्पेक्टिकुलर एरी माने होता है एक कह सकते हैं एक ब्यूटीफुल दृश्य कह सकते हैं या प्रदर्शन कह सकते हैं, एक सुंदर प्रदर्शन। अब देखिए कुछ क्षण बाद हम सब ने आश्चर्य में अपनी निगाहों को ऊपर उठाया, अपनी आंखों को ऊपर उठाया। साउथ अफ्रीका की जेट्स, हेलीकॉप्टर और सेना को ले जाने वाले वाहन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक विशेष संरचना में प्रदर्शन करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजते हुए गुजरे। रोड माने होता है गरजते हुए गुजरे। जैसे ही उन सबने देखा
तो जैसे ही नेल्सन मंडेला ने एक प्लेस्ड ली एज ए द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में जैसे ही उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने देखा लोगों ने जो मतलब एम्फी थिएटर में बैठे हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर्स, जेट्स विमान, ट्रॉफी कैरियर्स और सेना को ले जाने वाले जो वाहन थे वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक भव्य प्रदर्शन के साथ गरजते हुए गुजरे। आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ द पिन पॉइंट प्रोसेसन एंड मिलिट्री फोर्स, यह न केवल सेना के उस कह सकते हैं कि डिस्प्ले माने होता है प्रदर्शन, मिलिट्री फोर्स माने सैन्य बल कह सकते हैं। मिलिट्री फोर्स माने क्या होते हैं? सैन्य बल, और डिस्प्ले माने प्रदर्शन। पिन पॉइंट प्रोसेसन माने होता है पूर्ण शुद्धता, पूर्ण परिशुद्धता कह सकते हैं। पिन पॉइंट प्रोसेसन माने होता है पूर्ण परिशुद्धता। अब देखिए, यह सैन्य बल और पूर्ण परिशुद्धता का प्रदर्शन नहीं था। डिस्प्ले माने क्या होता है? प्रदर्शन। पिन पॉइंट प्रोसेसन माने क्या होता है? पूर्ण परिशुद्धता। मिलिट्री फोर्स माने क्या होता है? सैन्य बल। तो इसका अर्थ निकलेगा यह सैन्य बल और पूर्ण परिशुद्धता का प्रदर्शन नहीं था। क्या था? बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। इलेक्टेड माने होता है चुनना, फेयरली माने होता है उचित ढंग से या उचित रूप से, फ्रीली माने स्वतंत्रता से, स्वतंत्र रूप से, गवर्नमेंट माने सरकार, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, लॉयल्टी माने वफादारी, मिलिट्री माने सैन्य बल, और डेमोन्स्ट्रेशन का यहाँ ये डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों सिनोनिम से एक दूसरे के, तो ये भी प्रदर्शन होता है। बल्कि यह सैन्य बल, यह सैन्य बल या यह सेना की वफादारी प्रजातंत्र और नई सरकार के प्रति, और उस नई सरकार के प्रति जो हाल ही में स्वतंत्र और उचित ढंग से चुनी गई थी के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। लॉयल्टी माने वफादारी, ऐसे कह सकते हैं। यह प्रदर्शन प्रजातंत्र और नई सरकार जो मतलब स्वतंत्र और उचित रूप से चुनी गई थी उसके प्रति सैन्य बल की वफादारी का प्रदर्शन था। दैट हैड बीन, इतना समझ में आया सबके, है ना? आगे देखते हैं। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed their loyalty। देखो, मैं आपको पहले भी बता दिया था और अब फिर बता रहा हूँ कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कहाँ से, और जहाँ फुल स्टॉप होता है वहाँ तक पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ निकलता है। जैसे हमने ये अब यहाँ से लिया, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन के सैन्य बल से और पुलिस के विशेष अधिकारी, पुलिस बल के विशेष अधिकारी, देयर चेस्ट, जिनके सीने, बीडेक्ड माने सजे हुए थे, विद रिबन्स, पदक, एंड मेडल्स, रिबन्स फीते, एंड मेडल्स माने पदक, मेडल्स और फीतों से सजे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन, कुछ दिन पहले ही, सल्यूटेड मी, आज यही लोग मुझे सलाम कर रहे थे, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे। देयर लॉयल्टी, लॉयल्टी माने वफादारी, प्लेस्ड माने शपथ। फिर से देखें, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, साउथ अफ्रीकन सैन्य बल और पुलिस के विशेष अधिकारी, जिनके सीने रिबन्स और मेडल से सजे हुए थे,
सल्यूटेड मी, आज मुझे सलाम कर रहे थे, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे। उसको उनका कहने का मतलब ये, आगे उन्होंने इसको क्लियर किया है, देखते हैं पहले। आगे देखते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट का अर्थ होता है जानकार होना। मुझे ये अच्छी तरीके से ज्ञात है दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ ही वर्ष व्यतीत हुए हैं या कुछ वर्ष पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूट, यही लोग मुझे कुछ समय पहले या कुछ वर्ष पहले यही लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, सल्यूटेड बट अरेस्टेड भी, मुझे सलाम नहीं करते थे बट अरेस्टेड, मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली माने अंत में, फाइनली माने अंत में, इच चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द फ्लैग, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फ्लैग माने ध्वज, ट्रेल माने होती है आकृति, स्मोक माने धुआं, और अंत में सेवरॉन माने होता है, सेवरॉन माने होता है वी आकृति, और साउथ अफ्रीका के इम्पाला जेट्स, अंततः साउथ अफ्रीका के इम्पाला जेट्स एक नए ध्वज के सुनहरे, एक नए ध्वज में सुनहरे, नीले, हरे, लाल और काले वी आकृति की संरचना में, वी आकृति में धुएं को छोड़ रहे थे, वी आकृति में धुएं को छोड़ रहे थे। आगे देखते हैं। The day was symbolized for me while playing of two national anthems. Symbolized माने होता है प्रतीक, और यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था। Symbolized माने होता है प्रतीक होना। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, by the playing of our two national anthems. National anthems राष्ट्रीय गान, प्लेइंग माने गाए जाना। यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था क्योंकि इस दिन हमारे दो राष्ट्रीय गान गाए जा रहे थे। टू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रीय गान गाए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, मैंने श्वेत लोगों को यानी कि अंग्रेज़ों को नकोसी सिकेल अफ्रीका का मतलब ये नाम है उसका, राष्ट्रीय गान को नकोसी सिकेल एल अफ्रीका, ये गाना गाते हुए देखा। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्ट्रीम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और मैंने काले लोगों को अपने देश का वह पुराना राष्ट्रीय गान डाई स्ट्रीम गाते हुए देखा। ऑल्दो यद्यपि that day neither group of knew the lyrics of the anthems, यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई भी ग्रुप या कोई भी समूह उस राष्ट्रीय गान की ध्वनि को नहीं जानता था। लिरिक्स माने होती है ध्वनि, एंथम माने गान या राष्ट्रगान की ध्वनि को नहीं जानता था। दे वंस डेस्पाइज्ड, जिसे वह कभी बहुत घृणा करते थे। डेस्पाइज्ड माने होता है घृणा करना, हेट। They would soon know the words by heart, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे शीघ्र ही इन शब्दों को जान जाएंगे। सून माने जल्दी, नो माने जानना, बाय हार्ट माने होता है कंठस्थ याद कर लेना। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये लोग शीघ्र ही इन शब्दों को कंठस्थ कर लेंगे, यानी कि इन शब्दों के बारे में जान जाएंगे। तो आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। और वैसे मैं सारी स्पेलिंग बताता जा रहा हूँ, फिर भी आपको जैसे किसी स्पेलिंग में डाउट होता है तो आप उस वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरीके से पहले समझ सकते हैं और फिर आगे उसको बाद में जब आपको वीडियो डाला जाएगा तब। आगे देखिए बेटा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन माने मैंने बताया था पिछली वीडियो में जो आया था, इनॉग्रेशन माने होता है उद्घाटन। और उद्घाटन से पहले, उद्घाटन
के दिन, हाँ सॉरी, उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेलमेड विद द सीन ऑफ द हिस्ट्री, विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री माने इतिहास, सेंस माने समझ। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उद्घाटन के दिन मैं इतिहास के उस समझ के साथ अभिभूत हो गया था। ओवरवेलमेड माने होता है अभिभूत हो जाना, मतलब एक इमोशनल हो जाना, एक मतलब उसके प्रति डिवोटेड पर्सन बन जाना, एक समर्पित हो जाना, इसी को बोलते हैं ओवरवेलमेड, एक अभिभूत हो गया था। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलमेड विद ए सेंस ऑफ द हिस्ट्री। मैं इतिहास के उस समझ के साथ उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की समझ के साथ अभिभूत हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, कुछ वर्ष नहीं सॉरी एंग्लो वॉर के युद्ध के उस कड़वाहट से कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ दिन पहले, मेरे जन्म से पहले द वाइड स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पेज्ड अप देयर डिफरेंस। देखो पेज्ड अप माने होता है किसी मतलब भेदभाव को समाप्त कर और मित्रता कर लेना, किसी भी मनमुटाव को समाप्त करके एक मित्रता का भाव अपनाना, या जो भी अपनी छोटी बड़ी गलतियां हैं उनको समाप्त कर और मित्र बन जाना। तो गलत फहमियों को दूर कर मित्र बन जाना, ये भी कह सकते हैं। तो पेज्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ द रेशल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अब देखिए, रेशल डोमिनेशन माने होता है जातीय प्रभुत्व, अगेंस्ट माने के विरुद्ध, इरेक्टेड माने होता है निर्माण करना, डार्क स्किन पीपल माने होते हैं काले लोग, और वाइट स्किन पीपल माने होते हैं गोरे लोग। अब देखो यहां से आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने उनके बीच मनमुटाव को समाप्त कर मित्रता का भाव अपना लिया। यानी कि सभी गोरे लोगों ने एक आपस में एक मीटिंग की और उन्होंने ये तय किया कि हमारे बीच जो भी भेदभाव था या जो भी हमारे बीच लड़ाई है, जो मनमुटाव है, आज हम उन सारी गलतियों को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज से हम सभी एक दूसरे के मित्र बनते हैं और हम एक किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ऐसा उन्होंने आपस में कर लिया साउथ अफ्रीका में। फिर क्या हुआ, और उन्होंने क्या किया, एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ द रेशल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, और उन्होंने अपनी ही भूमि पर उन कारे लोगों के विरुद्ध जाति प्रभुत्वता का एक ढांचा तैयार किया। सिस्टम माने ढांचा, इरेक्टेड माने तैयार करना। यानी कि उन लोगों ने क्या किया कि गोरे लोग वो सारे एक हो गए और उन्होंने काले लोगों के विरुद्ध एक जाति प्रभुत्वता का एक ढांचा तैयार किया। उन्होंने इसमें यह तय किया कि हम काले लोगों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करेंगे और हमें गोरे लोगों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। उन सब ने ये एक तय किया। और क्या किया उन्होंने इस तरीके से उन्होंने, एक बार इसको पहले देखो एक बार और, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की उस समझ के साथ अभिभूत हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार और एंग्लो बोर युद्ध की कड़वाहट के कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइड स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेज्ड अप देयर डिफरेंसेस, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने बीच मनमुटाव को समाप्त कर एक मित्रता का भाव रखा, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ द रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड,
और उन्होंने अपनी ही भूमि पर यानी कि साउथ अफ्रीका की भूमि पर ही काले लोगों के विरुद्ध एक जाति प्रभुत्वता का ढांचा तैयार किया। तो इस तरीके से उन्होंने, अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि उन्होंने किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन किया और क्या सारी चीज़ें की, तो वो सब चीज़ें। और फिर इसी के विरुद्ध जब उन्होंने देखा कि गोरे लोग जो थे वो काले लोगों के पीछे कितना मतलब घृणा रखते हैं, कैसा भेदभाव करते हैं, कैसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो इसको देखते हुए फिर उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने ये सब लड़ाई स्टार्ट की लड़ना, और फिर वो इस लड़ाई में जीते भी, और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो आज अपन इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।